हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हम इंग्लिश, विज्ञान और गणित के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो यहाँ हम देखेंगे कंटिन्यू सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 37 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस पार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि तीन वर्कशीट हम इसी पार्ट में देखेंगे। वर्कशीट 38, वर्कशीट 39 एंड वर्कशीट 40 का तीनों का सॉल्यूशन हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस को समझा था, यहाँ हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट शो करता है जो पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ है, उसे जो सर्टेनली हुआ है, ठीक है, उसे प्रेजेंट करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव। मैंने लेटर लिखा उसके आने से पहले, ठीक है। When he reached the stadium, the match had started. जब वो पहुंचा स्टेडियम में, मैच स्टार्ट हो चुका था। चुकी है या आ की ध्वनि आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, उसकी आने से पहले। तो इस टाइप से अगर सेंटेंस देखने को मिले तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ये सेंटेंस टिक आउट करने हैं। स्ट्रक्चर रहता है इस टेंस का, सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और अदर वर्ड्स जो सेंटेंस में रहते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है आपको पास्ट परफेक्ट के लिए। अब देखेंगे कुछ रिकॉग्निशन वर्ड जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। जैसे व्हेन दिखेगा आपको अगर सेंटेंस में तो पास्ट परफेक्ट है। आफ्टर, बिफोर विद द सिंपल पास्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस के साथ में यूज किए गए हों तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। अब देखेंगे एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। आपको फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसी तरह से आपको सेकंड थर्ड सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस रीड आउट करेंगे, ही हैड डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी। उसने डिक्लेयर की एक नई पॉलिसी। नेगेटिव में हो जाएगा, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, हैड ही डिक्लेयर्ड द न्यू पॉलिसी क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करने हैं। शी हैड बॉट अ न्यू कार, उसने एक खरीदी न्यू कार। शी हैड नॉट बॉट अ न्यू कार, उसने नहीं खरीदी न्यू कार। हैड शी बॉट अ न्यू कार, क्या उसने खरीदी न्यू कार। तो इस तरह से आपको बनाना होता है। थर्ड सेंटेंस है, यू हैड क्योर द डिजीज, तुम्हें इस डिजीज का क्योर करना चाहिए था। You had not cured the disease. Had you cured the disease? Next question है सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका वो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको देखिए क्लू भी दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अदर वर्ड्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट विद आफ्टर, बिफोर, व्हेन का यूज करते हुए। तो देखिए, द मीटिंग ब्लैंक बिफोर द पुलिस कैम। देखिए पास्ट सिंपल से जोड़ दिया सेंटेंस को, पास्ट सिंपल टेंस आ गया, इसका मतलब आगे आपका क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, द मीटिंग हैड एंडेड बिफोर द पुलिस कैम, एंड का एंडेड हो गया थर्ड फॉर्म, हैड आ गया मीटिंग के साथ में, तो यहाँ क्या हो गया, द मीटिंग हैड एंडेड बिफोर द पुलिस कैम। तो ये इस स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट, ठीक है। They blank a big property by the time the police control the situation. तो यहाँ हो गया, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी बड़ी सारी प्रॉपर्टी जब तक पुलिस आई, उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय कर चुके थे। तो यहाँ हो जाएगा कर चुके के लिए हैड डिस्ट्रॉयड। They had destroyed a big property by the time the police controlled the situation. After a number of people blank, they invented the vaccine. बहुत सारे नंबर जो पीपल है उनकी संख्या मरने के बाद में क्या किया उन्होंने, इन्वेंट किया क्या, वैक्सीन को। तो यहाँ डाई का हो गया, हैड डाइड। आफ्टर अ नंबर ऑफ पीपल हैड डाइड दे इन्वेंटेड द वैक्सीन। द पुलिस हैड अराइव्ड एट द स्पॉट बिफोर द सिचुएशन बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती उससे पहले ही क्या होगी, पुलिस आ चुकी थी। तो यहाँ हो जाएगा हैड अराइव्ड।
अराइव का हैड अराइव। द चीफ गेस्ट कम टू द केम टू द फंक्शन आफ्टर मैनी पीपल हैड गॉन। बहुत सारे पीपल के जाने के बाद, जो चीफ गेस्ट हैं वो आए बहुत सारे पीपल जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट सिंपल पहले दे दिया और आपका जो पास्ट परफेक्ट है वो बाद में आया है। तो इससे आप समझ जाइएगा जब भी हम सेंटेंस को बोल रहे हैं तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट अगर मिक्सचर है तो आपको आगे पीछे दिखेगा सिंपल पास्ट या पहले सिंपल पास्ट आ जाएगा, बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, या पहले पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और बाद में सिंपल प्रेजेंट पास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया गया था ताकि आप ये समझ सकें। नेक्स्ट है दे हैड पोस्टपोन्ड द प्रोग्राम बिफोर दे इन्फॉर्म मी। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया मेरे इन्फॉर्म करने से पहले ही। वो जो प्रोग्राम है उसे पोस्टपोन कर चुके थे। इसका मतलब क्या है, कर चुके थे। तो यहाँ हो जाएगा दे हैड पोस्टपोन, पोस्टपोन का हैड पोस्टपोन। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड सोल्ड हर ओल्ड कार व्हेन हर मदर केम। उसकी जब मदर आई तो उसने बेच दिया था अपनी कार को, वो बेच चुकी थी अपने कार को। तो यहाँ हो जाएगा शी हैड सोल्ड हर ओल्ड कार व्हेन हर मदर केम। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पूरी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत ही इजी तरीके से हमने समझने की कोशिश की है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। देन अब देखेंगे हम वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन, जिसमें हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगा, हेड के साथ में बीन मिलेगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा था उसी तरह से उसमें हैज बीन प्लस आईएनजी फॉर्म था वर्ब के साथ, इसमें है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ। तो देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। व्हेन आई सॉ हिम, मैंने जब उसे देखा, ही हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन। वो क्या कर रहा था, वो देख रहा था टेलीविजन। वाटर हैड बीन फ्लोइंग फॉर मैनी डेज व्हेन दे रिपेयर द पाइप। उन्होंने जब पाइप को रिपेयर किया उससे पहले जो है वाटर बहुत ज़्यादा फैल रहा था, पानी क्या हो रहा था, बहुत दिन से पानी फैल रहा था। दे रिपेयर द पाइप, व्हेन जब उन्होंने पाइप को रिपेयर किया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो अब देखेंगे रिकॉग्निशन वर्ड, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। जैसे जनरली दिस टेंस इज यूज विद द सिंपल पास्ट टेंस एंड फॉर सिंस बिफोर द टाइम। फॉर सिंस का यूज होता है बिफोर द टाइम, और जो सिंपल पास्ट टेंस है उसके साथ में भी इसका यूज किया जाता है। तो अब देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको एग्जांपल दिए गए हैं जिससे आप आगे के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। में नोवेल जो है वो जो नोवेल है वो मॉर्निंग से पढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। हैड के बाद में नॉट लगा दिया, देन बीन लग जाएगा, देन आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ में। तो देखिए यहाँ पर मैं नहीं पढ़ रहा था सुबह से नोवेल, इसका ये हुआ। इंट्रोगेटिव में हैड आगे आ जाएगा, हैड आई बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। हैड को आकर लिख करके पूरा सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव वाला एज इट इज आ जाएगा, हैड बस आगे आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से आपको आगे भी करने हैं सेंटेंस को चेंजेस। जैसे शी हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से गा रही थी। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, वो 10 साल से नहीं गा रही थी। हैज शी बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, क्या वो 10 साल से गा रही थी। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैड बीन रिसाइडिंग देयर फॉर अ डिकेड। तो यहाँ हो जाएगा वी हैड नॉट बीन residing there for a decade. How we been residing there for a decade? Question mark. Next है, he had been playing in the team for 10 years. वो अपनी टीम में 10 साल से खेल रहा है, अपनी टीम के साथ में खेल रहा था। तो यहाँ हो जाएगा he had not been playing in the team for 10 years. वो नहीं खेल रहा था 10 साल से। Had he been playing in the team for 10 years? क्या उसने वो खेल रहा था 10 years से अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, द स्पाइडर हैड बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग। जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो काफ़ी लंबे समय से चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ हो जाएगा द स्पाइडर हैड नॉट बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर अ लॉन्ग। स्पाइडर जो है वो कोशिश नहीं कर रही थी काफ़ी लंबे समय से चढ़ने की। हैड द स्पाइडर बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप
फॉर अ लॉन्ग, क्या स्पाइडर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लंबे समय से, तो इस तरह से हो जाता है। सिंपल ही होता है, बस आपको हेड के बाद में नॉट लगाना है, देन बीन लगा देना है, देन वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, और अगर क्वेश्चन में है तो हेड को आगे कर दीजिए, एज इट इज अफर्मेटिव वाला सेंटेंस आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका रीअरेंज दिस सेंटेंस क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनका जो अरेंजमेंट है वो गलत तरीके से दिया गया है, तो आपको करेक्ट करके इनका लिखना है अरेंजमेंट। तो देखिए हम देखेंगे, ये एग्जांपल आप देख लीजिए, अब हम करेक्ट फॉर्म में इनको देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours व्हेन शी कॉल्ड मी। जब उसने बुलाया तो मैं खेल रहा था चेस 2 घंटे से। व्हेन द बेल रिंग शी हैड बीन कुकिंग फॉर एन hour। जब घंटी बजी तो वो बना रही थी खाना 1 घंटे से। ही हैड बीन, यहाँ पर बीन कर दीजिएगा, ठीक है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। 2 दिन से बारिश हो रही थी। दे हैड बीन रिपेयरिंग द ब्रिज फॉर 5 years। वो रिपेयर कर रहे थे इस ब्रिज को 5 साल से। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। वो खेल रहे थे इंडिया के लिए, वह खेल रहा था इंडिया के लिए काफ़ी साल से, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना था पांचों सेंटेंस का। तो उम्मीद है आपको वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने समझा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब देखेंगे वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको मिक्स फॉर्म दी गई है। देखिए सिंपल देख लिया हमने, परफेक्ट देख लिया, कंटिन्यूअस देख लिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखेंगे मिक्स फॉर्म पास्ट टेंस का। तो देखिए क्वेश्चन से समझिएगा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पास्ट टेंस। आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर पास्ट टेंस को कि ये कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। ओके, आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे। मैंने कल अपना काम कंप्लीट किया था, पूरा किया था। तो कौन सा टेंस हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली पास्ट परफेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर बस ईडी फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग एट दैट टाइम। चिल्ड्रन जो हैं खेल रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉज वर के साथ में आईएनजी फॉर्म रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस आपको लिख देना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, देन थर्ड सेंटेंस देखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो पेशेंट है वो मर चुका था जब तक डॉक्टर आए। तो यहाँ पर देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, एन ओल्ड वुमन हैड बीन लिविंग इन माई हाउस सिंस 1990। जो ओल्ड वुमेन है वो मेरे घर में रह रही थी 1990 से, 1990 से। हैड बीन लिविंग है, तो ये कौन सा टेंस है, अभी हमने ये पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आपको लिख देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है रीड द क्वेश्चन एंड चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको अल्टरनेटिव चूज करने हैं कि कौन सा सेंटेंस में क्या अल्टरनेट आएगा। जैसे ऋतु ब्लैंक हर मदर 5 years ago, तो यहाँ हो जाएगा ऋतु मेट हर मदर 5 years ago। ऋतु जो है अपनी मदर से 5 साल पहले मिली थी। तो देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर मीट का मेट हो जाएगा जो है फॉर्म, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द मदर विद हर चिल्ड्रन एट दैट टाइम। तो यहाँ 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है ये। जो मदर है वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मदर के लिए आ जाएगा वॉज प्लेइंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है।
नेक्स्ट है द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रेन आ गई थी जब हम पहुंचे स्टेशन। तो यहाँ पर डिपार्ट हो चुकी थी जब तक हम पहुंचे स्टेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड डिपार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका शो कर रहा है पास्ट सिंपल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हैड डिपार्टेड। माई सिस्टर इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2021। मेरी सिस्टर ने खोल रखा था इंस्टीट्यूट, मेरी सिस्टर जो है उन्होंने खोल रखा था इंस्टीट्यूट सिंस 2021 से वो पढ़ रही थी। इसका मतलब क्या होगा, मेरी सिस्टर जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी 2021 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हैड बीन स्टडिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सिंस जो 2021 से अभी तक पढ़ रही थी उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन स्टडिंग। यहाँ पर वॉज स्टडिंग नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर सिंस लगाया हुआ है 2021 से मेरी बहन जो है वो पढ़ रही थी, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। माई सिस्टर हैड बीन स्टडिंग इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2021। तो ये डन होता है वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने मिक्स्ड टेंस देखे पास्ट टेंस की फॉर्म में। तो यहाँ हमने देखा इस वीडियो में वर्कशीट 40, वर्कशीट 39, वर्कशीट 38 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे की वर्कशीट भी हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।